सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और अब हम लगाने वाले हैं अपना टेस्ट बुक पर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट है। ठीक है, नए वालों में मॉक नंबर 2। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार ना। सॉरी, तबीयत ख़राब हो रही, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने लगाया था, देख लिया होगा। चलो सेकंड नंबर का लगाते हैं आज अपन, देखते हैं कितने मार्क्स बनते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ना, क्योंकि लंबा मॉक होता है, फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी से ख़त्म करने की। जय माता दी, जय श्री राम। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा हो सकता है? सम। सम उपसर्ग से बना कौन सा हो सकता है? क्या ये होगा? वाक्य में पुनरुक्त संज्ञा पदों के बदले हुए प्रयोग शब्द को क्या कहलाते हैं? वाक्य में पुनरुक्त संज्ञा, यार एक तो समझ में नहीं आता ना, ये हिंदी इंग्लिश का सीन हो जाता है। पुनरुक्त संज्ञा पदों के बदले प्रयुक्त शब्द रूप। सर्वनाम ही होगा भाई। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? भोजाई, नंदोई, भरपाई, लड़ाई। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? कुबेर, माधव, अमृत, सुधा, कपड़ा, अंबर। यही होगा। अंबर तो आकाश को कहते हैं ना। सुमित्रा पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बर। कौन सा शब्द शुद्ध है? ऐश्वर्य, गुरुत्व, पता नहीं यार। दिए गए शब्द का पर्यायवाची याद करो। अनल का क्या होगा? अनल की जगह में पवन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। अच्छा, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये तो गलत है। वह सोमवार को, ये भी गलत है। ग्रीष्मकाल में दिन छोटा होता है, दिन छोटे होते हैं, ये भी गलत है, पहले ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाकार सुमित्रा पंत द्वारा लिखी गई थी? पक्का होगा भाई, चिदम्बरा ही होगा। चोर, वो वाला भी सही होगा, ये भी सही होगा। चोर को क्षमा कर दिया गया। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर और निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। वो क्षमा कर दिया गया, वो चोर को क्षमादान प्रदान किया गया, क्षमा कर दिया गया। क्षमादान तो कुछ होता नहीं है ना, चोर को क्षमा कर दिया गया। कोई दूसरा नहीं, किस विद्या की रचना है? पता नहीं यार। नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताओ। आंसू, ये रोने वाला है क्या? हासना होगा ना। एक संधि विच्छेद सही नहीं है। स्व प्लस छंद, सु प्लस छंद होता, संयोग हो जाएगा इसका। तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, ये तो महिला तो संज्ञा। वृद्धि होगा बचपन। बचपन युवा भाववाचक संज्ञा है, पता नहीं यार, एक तुक्का मारा है। बताओ। गुरु पद्म परागा, अनुरागा, चौपाई। बाद में वो है ना, 2 बार वो आता है, ये एस वाला जो सीन होता, चौपाई में आता। अनुराग का विलोम शब्द
विराग। वह रुपया चाहता था और उसे मिल गया का मिश्र वाक्य में रूपांतरण निम्न में से कौन सा है? वह रुपया चाहता था और उसे मिल गया। वह रुकना चाहता था है, वह रुपया चाहता था उसे मिल गया, उसे पैसा मिल गया। अबे वह जो रुपया चाहता था उसे वो मिल गया। डी। अपने क्षेत्र में वर्षा के कारण उत्पन्न जल भराव की समस्या के लिए नगर पालिका अक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? अपने क्षेत्र में वर्षा के कारण जल भराव की समस्या के लिए, अच्छा, नगर पालिका किस श्रेणी में आएगा? इंग्लिश में करेगा हिंदी? व्यापारिक तो नहीं आएगा यार, शिकायत में ही आएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से हाथ ही भोजन का पात्र है जिसका सार्थक शब्द क्या है? करपात्री, करतल, हाथ ही भोजन का पात्र है जिसका, क्या क्या है यार, ये हथेली तो होगा नहीं। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण नहीं है बहुव्रीहि का? तो बहुव्रीहि का कौन सा नहीं है? पीताम्बर, राधा कृष्णन नहीं है, ये द्वंद्व का होगा, दोनों पद है ना, दोनों शब्द में है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। मैं ये तो देख लूँ यार, अबे नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग हो भी रही है क्या? हाँ हो तो रही है। मुहावरे का सही अर्थ होगा 30 मार का बनना, पूरा कर लो, 30 मार का बनना, स्थान का ठसाठस भरावना, खूब कसकर काम लेना। अच्छा, अपने आप को सूरवीर समझना, 30 मार का तो वही होता है ना। किस वाक्य में विभक्ति चिन्ह से करण कारक है? से करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। चंचल सविता से लंबी है, बच्चे जानवरों से डरते हैं, मैं इस कलम से एक किताब लिखूंगी, मैं कल से, कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ मैं कलम से, ये थर्ड ही होगा। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी? गिराना। वाक्य में जिस अंग में क्रिया कर्म आदि होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया कर्म आदि होते हैं उसे क्या कहते हैं? वाक्य के जिस अंग में क्रिया, ठीक है, कर्म आदि होते हैं उसे कहते हैं उपवाक्य कहते हैं। विशेषण विधेय विशेषण तो नहीं कहते, उपवाक्य कहते होंगे, वाक्य कहते हैं। निम्न में से अलंकारों में अर्थालंकार का भेद है, अर्थालंकार का भेद कौन सा है? उत्प्रेक्षा है। बड़े महात्माओं ने, पूर्ण विराम तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, अल्प विराम तथा समय समय पर अल्प विराम, बड़े महात्माओं ने समय समय पर, यही होगा। अशुद्ध अर्थपूर्ण, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। यार क्या पढ़ना पड़ता भाई, मैं तो बड़ा परेशान हो गया यार। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, अशुद्ध है ना। बिस्तर पहले ही है, बिस्तर बिछावन, निष्कृष्ट सारा, प्रदेश प्रांत, अबे तो पहले ही है ना, विस्तार होना था ना। मनोभाव में कौन सी संधि है? वृद्धि तो है नहीं, गुण, विसर्ग,
गुण और वृद्धि तो है नहीं, व्यंजन या मन प्लस अभाव, मन ए प्लस अभाव, यही होगा व्यंजन संधि। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी, जाए छिन में गर्भ करे। क्या इतना, ये रस कौन सा है? कुछ है ही ना रस तो भाई, बताएंगे कहाँ से? निम्न में से उत्तर का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? उत्तर, उत्तर आंसर वाला उत्तर है, कौन सा है? पहला। निम्न में से उत्तर का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? क्या क्या यार, क्या क्या हिंदी है भाई। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करो, एक शब्द का चयन कीजिए। किसी देश के निवासी जो बहुत पहले से ही वहाँ रहते आ रहे हैं। आदिवासी, किसी देश के निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते हुए आ रहे हैं, नेटिव होते हैं। अब पर इसमें नेटिव होते हैं, इसमें कहाँ से देखूंगा नेटिव कौन सा है? आदि परिवर्तक, आदि परिवर्तक, आदिदैविक। आदिवासी तो होगा नहीं यार, आदिवासी तो बहुत पुरातन तो समय के बारे में बता रहा है ना। उल्टे बांस बरेली को ले, उल्टे बांस बरेली को बेमेल मिश्रण। विपरीत कार्य आचरण करना, किसी से कोई मतलब न रखना। हाँ, इसमें आएगा मजा बस। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। अच्छा, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण समान व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं। यह कृतज्ञ सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं कि हम ईश्वर से संवाद करें कि हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हम बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती हैं और प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। ठीक है, मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, ओके। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत हो प्रत्यक्ष भी वहीं करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायता हो जाए, ठीक है। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है और यह हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? पूरा तो समझ में आया ही नहीं। गद्यांश के अनुसार हमें धन्यवाद करने का कारण नहीं है, सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। स्वार्थ के कारण व्यवहार हम से धन्यवाद बोलते हैं, कृतज्ञ से उन्हीं तक सीमित क्यों हो? हम बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, ऐसे तात्पर्य है। अज्ञानी व्यक्ति बुराइयाँ फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराइयाँ फैल जाती हैं। नहीं, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। अज्ञानता के कारण बुराइयाँ फैलती हैं, ठीक है, ये वाला सही होगा। कौन सा शब्द युग्म सबों से भिन्न है? शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान। अंधकार अंधेरा बात एक ही है, ठीक है। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए?
दुख भोगना नहीं समझ, प्रकाश होते ही समझ। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता, सुख नहीं पाया जा सकता। मान के पुरुषार्थ करते रहें, मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, मन की कोठरी को आप स्वच्छ रखें। जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के प्रति संतुष्ट, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना यही तरीका है। किस वर्ष के अंत में कांग्रेस ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया और पूर्ण स्वराज्य का मांग रखा? 1929 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अब हमें इसमें से भी नहीं पता, नाम को हम यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं। खादी विलेज इंडस्ट्री नहीं, ये तो होगा नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। सीआरपीसी की धारा मजिस्ट्रेटिव आपराधिक निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? साइबर अपराध की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के रूप में मोडस ऑपरेटिंग और पर्यावरण की अमूर्तता। ठीक है। अपराधी का कंप्यूटर कौशल और पीड़ित की कंप्यूटर क्या क्या है यार, कैसी तो लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एज मोडस ऑपरेटिंग। नहीं पता भाई, तो आगे चलना। The three most important cities associated with the भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों को बताती है? 7वीं। अरे भाई, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल को दो गुना ये सिक्को छा? अलाउद्दीन खिलजी। बेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? नहीं पता। ब्रेड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अपना को नहीं पता। चांदी का टंका इल्तुतमिश ने करवाया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नहीं पता भाव। कौन अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को अमान्य घोषित करता है और एक ऐसा व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित हो सकता है? चुनाव आयोग करेगा। इंटरपोल का मुख्य अन्य किस देश में स्थित है? इंटरपोल का पता ही नहीं। बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नहीं पता। फ्लेवी वायरस द्वारा मनुष्यों में कौन सा रोग फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है? मस्तिष्क में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता और सुधार की संभावना का विकास कर धार्मिक स्थापना करना। भारत के पूरे स्वतंत्र रूप से किसी भी भाग में निवास करना है बसना। ये है जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र।
नष्ट होगा। परावैंगनी किरणों, परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? मध्य मंडल समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है यार? ओजोन लेयर क्षोभ मंडल में पाई जाती है या फिर समताप में पाई जाती है? मेरे हिसाब से तो समताप ही होना चाहिए यार, समताप ही होना चाहिए भाई। निम्नलिखित का सही मिलान करो। देखो जायद तो हो जाएगा, रवि की सुल तो हो जाएगी, दूसरी तो होगी बी। निम्नलिखित में से कौन क्रम से साइप्रस की राजधानी और मुद्रा है? सीरियाई दिनार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रामगंगा नदी कन्नौज में कौन से मिलती है? बेतवा नदी प्रयागराज के पास जमुना में मिलती है। यार पता नहीं भाई। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति अस्तित्व में आई थी? 1885 के आसपास में आई थी। कथक नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से विचार करो। यह उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है, बिल्कुल सही है। जटिल फुटवर्क और घनी गोल घूमना इसकी विशेषता है, बिल्कुल सही है जी। निम्नलिखित में से कौन से गलत है? ना तो ए ना तो कोई सा भी गलत नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के निम्नलिखित रत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? अब हमको क्या पता मंत्र शास्त्र क्या होता है? कालिदास ने तो लिखा नहीं था, वेताल भट्ट सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पंतनगर में एक कृषि विद्यालय है। पंतनगर में एक कृषि विद्यालय है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस की जयंती पर मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया था, बिल्कुल सही बात है। 1906 में गठन हुआ था, बिल्कुल सही। मुसलमानों के लिए बिल्कुल गठन, इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने किया था। नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है? राजभाषा 17 पता नहीं यार। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किस बात है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए सही उत्तर दीजिए। चमड़े की बनी वस्तु है या तो भाई कानपुर या फिर फिरोजाबाद में तो कांच की वस्तु है। तीसरा तो मिलेगा चौथे से, सी मिलेगा चौथे से। एक ही आंसर है इसका, हो गया जी, आंसर हो गया ये। बाद में मित्र मेला का नाम बदलकर अनुशीलन समिति कर दिया गया है। जुगांतर पता नहीं। भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज
मार्ग जुड़े थे, मार्ग जुड़े हैं, बिन्नी करने। चंडीगढ़ कांडला तुतीकोर, चंडीगढ़ का गुवाहाटी। निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का उद्देश्य दिसंबर 2023 तक वापस लेना है? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नोट 2016 में के बाद पहली बार जारी किया गया था? 2000 रुपये। एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? जिंक का प्रयोग। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? K2 गार्डन ऑस्टिन। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता है? विद्यमान है? तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक। DRDO द्वारा विकसित कम स्तर के विक्षेपित की जा सकने वाली हाइपर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया था? ये भी नहीं पता मेरे को। चलो पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ना, नींद आने लग गई यार इतना करते करते। चलो भाई यहाँ से शुरू होता है अपना मेन टेस्ट। अभी तक तो अपना फर्जी वाला टेस्ट, ठीक है। तो अब किसी गांव की जनसंख्या 20% घटती है, फिर 10% बढ़ती है, चलो फिर 10% बढ़ती है, तो नई जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगी? पहले तो 20% घट रही है, 5 से 4, 10 से 11, फिर 10 से 11, 100, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 4 से 5 पंजे 25 पंजे 125 और 11 का 121, यानी कि तो नई जनसंख्या पुरानी जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगी? 121 बटे 125 मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 12 चौक 48, 4 5 5 9 45, 5 9 45, 3 34, 5 6 30 और 5 8 40। पहला सही। दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 500 रुपये है, ठीक है, मैंने मान लिया। 3 वर्षों के लिए 10% की दर से, यानी कि 10 की पावर 11 की पावर इतना, ठीक है। यदि उसी राशि पर 1/3 वार्षिक ब्याज दर पर 3 गुना समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज क्या होगा? अब मुझे सबसे पहले निकालना है, ये हो गया 1331, 331 बराबर 500 हो गया, ये एक का मान आ गया 500 बटे 331 मल्टीप्लाई 1000, ये तो हो गया मेरा टोटल, है ना। 500 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 331 गुणा नीचे 100 हो गया, ऊपर दर कितनी हो गई? दर उसी राशि पर 1/3 दर से, यानी कि 10 बटे 3 दर से ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3 गुना समय के लिए, यानी कि 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 5 के आगे 4 0 मल्टीप्लाई 3,
नीचे हो गया 331, ठीक है। 5 दिया 15, 5 दिया 15 बटे 331, यानी कि 331 से काटेंगे 1.5 लाख को। 331 से 1.5 लाख को पहला कटा मैंने 4, 4 इकना 4, 4 दिया 12, 4 दिया 12 और 1 13, 24, 26, 76, 176 हो गया प्लस 0, नीचे उतार लिया 4, 0 है ना। तो पंजे कर लेंगे, 3 पंजे 15, यानी कि 4 5, यानी कि सेकंड आएगा। एक कार ट्रेन और बस 6:9:6 के अनुपात में है। कार, बस और ट्रेन की औसत गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार और ट्रेन की औसत गति ज्ञात करो। 6 6 12 9 21 बटे 3, यानी कि 7 का मतलब 77, 1 का मतलब 11। तो कार और ट्रेन कौन सा हो गया? 9 6 15 बटे 2, यानी कि 15 बटे 2 गुणा 11 7 77 11, तो कितना हो गया? 165 बटे 2, 2 पंजे 2 7 14, 2 7 14, 2 7 14 और 2 इधर नहीं 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 82.5 हो जा भाई। 27 स्क्वायर अपॉन x और बराबर, तो फिर x का मान क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात 27 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 बटे 9 x की पावर 2, ठीक है। 27 गुणा 7 की पावर 4 बटे 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81, 81 और 7 9 9 81, 9 गुणा 7, 9 गुणा 7 स्क्वायर बराबर x बराबर हो गया 7 7 49 मल्टीप्लाई 9, 9 चौक 36, 9 9 81, 441 आएगा क्या? यस। दोनों संख्याओं के HCF और LCM क्रम से 25 और 500 है, ठीक। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित कर दिया जाए तो भागफल 50 प्राप्त होता है। तब दूसरी संख्या ज्ञात करो। अगर मान लो पहली संख्या को 2 से विभाजित कर दिया, मैंने मान लिया कि पहली संख्या को 2 से विभाजित करा है, तो भागफल 50 प्राप्त होता है 2 से, तो भागफल 50 प्राप्त, यानी कि पहली संख्या हो गई 100 मल्टीपल x बराबर 25 गुणा 50, 100 पंजे 25 पंजे 125, दूसरी संख्या हो गई, तब दूसरी संख्या 125। दो क्रमिक छूट जिसमें पहली D% और दूसरी 10% है, ठीक है, मैंने मान लिया। सही है। क्रमिक छूट के बाद में विक्रम मूल्य उसका मैंने मान लिया कि 100 माइनस D अपॉन 100 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 बराबर 80484, ठीक। 9 8 72, 8 7, 9 9 81, बचा 6, 8 9 7 63 और 9 5 54, सही है। तो फिर x बराबर x मल्टीप्लाई 100 माइनस D इंटू बराबर हो जाएगा 8 9 7 6 0। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1020 रुपये है तो D का मान बताओ कि क्या हो जाएगा। 1020 रुपये है इसका, तो फिर D का मान बताना है कि क्या हो जाएगा। 17 छक्का 102, 17 51, 17 पंजे 85, 4 7, 17 दूनी 34, 13 36, 17 8 136 और 6 8 48, 6 8 48। डी का मतलब 100 माइनस 88 बराबर 12 आएगा। 25 छात्रों का औसत 45 मल्टीप्लाई 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 1125,
ठीक है। बाद में अंकों की पुनर्गणना के समय यह पाया जाता है कि एक छात्र गलत तरीके से 28 के स्थान पर 82 मान लिया गया, यानी कि कितना कम होगा इसमें से 82 माइनस 28, 4, 7 में से 2 6, 7 में से 2 5, 5 1 7 0 71। तो छात्रों का सही औसत बताओ कितना होगा। 45 से तो कम होगा। 25 चौका 100, 7 1 25 यानी 50 और 25 अट्ठे 200, 42.8, 25 चौका 100 42.84। एक छात्र जो 25% अंक प्राप्त करता है 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है। जब एक छात्र 75% अंक प्राप्त करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 35% अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी कि 40% अंक होने थे ये, यानी कि 15% अंक बराबर 15 नंबर, 1% अंक बराबर 15। तो टोटल नंबर हो गए 100। अधिकतम अंक संभव अंक कितने हैं। ठीक है। 12 मीटर 0.49 मीटर 1.89 मीटर की दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या इतने इतने और इतने सेंटीमीटर की है। तो इसकी मात्रा का यदि इसकी मात्रा का 3/14 लिया जाता है, अब तो पूछा क्या है, द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 18, 15 और 12। ठीक है। मल्टीपल 12, 45, 98, 18, 15, 300, 3/14। ठीक है। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 100 बार 45, 6 18, 25, 27, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 675। भाई 6 5 11, 5 5 10, 18 कट सकता है, 4 9 कट सकता है, 4 2 6, 7 6 13, 5 18 कट जाएगा, और 6 चौक 24 और 7 चौक 28, 6 3 18, 7 21, 5 3 15, 5 2 8 2 10, 1200 मीटर, 4500 सेंटीमीटर, 189 सेंटीमीटर। इफ 12 गुणा 18 गुणा 15, 15 दिया 45, 12 से 100 बाहर चला गया, 100 गुणा
कितना बटे बचा 18, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 9, 3 3 9, 93, 2 से 50, ये हो गया जी 93 मल्टीप्लाई 50, 3 छंग 18, 3 से 63, 3 बटे 14, 2 से हो गया 25, 2 से 14, 7 9 63, 9 थे 27, ये भी नहीं होगा, ठीक है 63 कहते हैं 50 गुणा 14 बटे 3, 3 से 21 दिया 63, 3 से 21 दिया 63, नहीं हो रहा यार ये। 80 छात्रों की एक कक्षा में 80 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों के शहरी छात्रों से ग्रामीण छात्रों का औसत 3 और 5 है, ठीक है। 80 में 8x बराबर 50 और 30 हो गया था, है ना। यदि एक परीक्षा में ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों के औसत अंक से 40% अधिक है, शहरी छात्रों के औसत अंक से 40% अधिक है, ठीक है। सभी छात्रों के औसत अंक 7.12 बटे तो ग्रामीण क्षेत्रों के औसत अंक बताओ कि कितने हैं। शहरी छात्र यदि सभी छात्रों के औसत अंक 8 9 72, 8 6 48, 7 55, 55 से 20 टोटल है, 50 छात्र ये हो गए, 30 ये हो गए, 30 ये हो गए, 5 की जगह ग्रामीण क्षेत्रों में 7 और 5 ये हो गए, 5 25 प्लस के साथ 21 बटे टोटल ये हो गया ना, बराबर के हो गए कितना 69, 25 46, 46 x बटे बराबर के हो गया 40 23 69, 2 से 40 बार x का मतलब हो गया 120, मान लीजिए 120, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों के औसत अंक कितने हो गए 7x के 30, 54, 7 28, 84, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों से इनकी 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज पर ही दिया है ना, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी थी 10 वर्षों में। तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। हो जाएगी 10 वर्षों में 100 की 3 गुनी हो जाती है, 1 की जगह वो 3 हो जाती है, तो फिर 1 की जगह वो 3 हो जाती है, तो फिर 20 वर्षों में
12 ABC मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी द्वारा लिए जाने वाले समय एक है तो यदि ए बी द्वारा लिए जाने वाले समय जैसे 2 गुना समय लेता है, टाइम लेता है, 2 गुना तो एफिशिएंसी होगी उसकी अपोजिट, और सी की तुलना में 3 गुना समय ए बी सी, जैसे सी की तुलना में तो ए 3 गुना समय ले रहा है और बी की तुलना लिए गए सब 2 6 एफिशिएंसी इनकी हो जाएगी 6 से भाग कर देंगे तो 6 का 6 3 6 और 2 6 3 6 और 2 6, ठीक है। तो 3 में 5 6 36 टोटल काम हो गया। सी के लिए उसका 3 में कर देते हैं 2 18 सी के लिए करेंगे 3 में समाप्त कर देगा 6 6 36 36 बटे 2 18 दिन तो है ही नहीं कहीं यार, नहीं 3 है ना, 12 से 36 12 दिन में खत्म कर देगा। 13वां ये 40,000 रुपये 40,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ एक व्यवसाय को शुरू करता है और 9 महीने बाद बी ए के साथ में शामिल हो जाता है। 40,000 रुपये 9 महीने तक तो उसने ऐसे लगाए, 9 महीने बी ए के साथ शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में बी का लाभ ए के लाभ का 3/8 गुना है, 3/8 गुना है। ठीक है, 3x बराबर 8x बराबर हो जाएगा 40,000 गुना 12 पंजे 40 12 पंजे 60 1 2 3 x का मान ये हो गया। तो बी द्वारा लगाएगी धनराशि बताओगे कितनी थी, 6 6 तो 18 8 पंजे 40 12 पंजे 60 12 पंजे 40 12 चौक 48 भाई 12 चौक 48 क्या आगे कुछ 12 चौक 48 1 2 3 4 40,000 रुपये लिखे। एक्स का मतलब 8 6 48 60 6 18 के बाद में 4 जीरो जरूर आएंगे पी द्वारा निवेशित राशि। अगर मान लिया इसने 3 महीने के लिए काम कराया और उसे तो उसे पहले तो टोटल पहले 3 यानी कि 60,000 रुपये 400 मल्टीप्लाई 60 प्लस 280 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस बराबर नहीं k/10 बराबर 296। तो k का मान बताओ कि कितना हो जाएगा। चार से 100 4 7 28 4 7 28 4 चौक 16। सबसे पहली बात तो ये ख़त्म करा देना है ना। अब यहाँ से मैंने करा 740 बराबर का 7k प्लस 6 1 2 3 4 ये हो गया। चार सौ का 4 का नहीं 7k = 714 माइनस के 700 114 7 दूनी 14 20। ठीक है,
ए और बी 4:5 के अनुपात में, और उनका भी है ए और बी की जो आय का, इनकम का जो है ना, वो है जी 4 और 5 के अनुपात में, और उनके व्यय का, एक्सपेंडिचर का है उनका 5:4 के अनुपात में। बचत करता है, यदि 6,000 रुपये की बचत करता है और बी 12,000 रुपये की बचत करता है तो ए की आय बताओ कितनी की। सबसे मेन बात इसमें ना, मैंने मान लिया 95 बराबर 2 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 4 5 3 6,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये, 3 दूनी 6, 1 का मतलब 1,000 रुपये। तो एक की आय कितनी थी, 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16,000 रुपये। ठीक है, 16वां है, दो व्यक्ति ए और बी की वर्तमान आयु 5:4 है 6 वर्ष के बाद में, उनकी आयु का अनुपात 5x प्लस के 6 और 4x प्लस 6 बराबर 17 को 14। तो फिर इसे सोल्व कर लो। कंपेंडर डिविडेंड लगा लिया तो ये हो गया 5×9, 9x अपन में x बराबर के 17 31, और ये हो गया 17 माइनस के 3, कहीं कट जाएगा ना, फिर x से x कट जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। यानी कि 14×5 70x, 14×6 84, 17×4 68x, 17×6 102, 68 70 2x बराबर 84 2 16 18, यानी कि x बराबर 9। तो फिर इसकी जो वर्तमान हो गई, वर्तमान आयु हो गई 45 9 चौक 36, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 12 वर्ष बाद 57, 48, 3 से 16, 3 से 19 से 57, 19 से 16 होगा। ए 75%, ए 75% कार्य को 3 यानी कि 3 10 40, तो फिर ए टोटल कार्य करेगा 40 दिन में, बी 50% को 18 में करता तो पूरे को 36 में करेगा। इनका हो जाएगा, एक साथ कार्य को करते हैं तो 4 9 36 गुणा 10, 4 10 40, 9 10 19 कार्य करते हैं एक साथ। यदि एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में हो जाएगा, 36 360 का 360 का 19 बटे 360 का हो जाएगा। एक किसान के पास 50 भेड़ें हैं, 125 गायें हैं और 200 घोड़े हैं। एक झुंड में एक ही प्रकार के जानवर रखते हैं और किसी भी झुंड में समान संख्या के जानवर हैं। यदि ये झुंड यथासंभव बड़े हो जाते हैं तो उसके पास कितने झुंड होंगे। देख 100 गुणा 100 गुणा 2 इधर ले लिया तो फिर ये कितना हो गया, 100 यहाँ पर हो गया, 100 यहाँ पर हो गया, 125। तो फिर उसके पास में कितने झुंड होंगे, इनसे सभी से कटना चाहिए ना। वो क्या 125 से कटेगा, 25 80 बिल्कुल कटेगा। सवाल करने में जानना है कि यदि बड़े होते हैं तो उनके पास कितने झुंड होते हैं। एक फार्मर है, he keeps only one kind of animal in a flock and keeps the same number
ऑफ एनिमल्स इन एनी फ्लॉक। ठीक है भाई। तो उसके बाद में इफ दीज फ्लॉक्स आर एज लार्ज एज पॉसिबल, हाउ मेनी फ्लॉक्स एज लार्ज एज पॉसिबल, 1000 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है चलो, जिनमें से एक ए से बी की ओर और दूसरा बी से ए की ओर दौड़ता है। यदि वे एक दूसरे को 1 घंटे में पार कर लेते हैं और पहला व्यक्ति बी पर दूसरे व्यक्ति ए के पहुंचने से इतना घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी कि इतना घंटे पहले पहुंच जाता है ए तक पहुंचने से। टाइम ये हो रहा है, स्पीड 15 और 16। यदि ए और बी के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो फिर तेज दौड़ने वाले व्यक्ति की गति ज्ञात करो। यदि वे एक दूसरे को 1 घंटे में पार करते हैं और पहला व्यक्ति बी पर दूसरे व्यक्ति के ए तक पहुंचने से 16/15 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी कि जो है वो पहले वाले व्यक्ति को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 15 घंटे, है ना, दूसरे को लग रहा है 16 घंटे टाइम। तो मेरे भाई दूसरे को 16 घंटे टाइम लग रहा है, तो फिर दूसरे की स्पीड होगी 16 और 16 उसकी स्पीड हो गई 8 किलोमीटर इसकी दूरी है उनकी। यार ये वाला क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। खैर ये वाले और देख लेते हैं ना, ये देख लेता हूँ। यदि 80 छात्रों की एक कक्षा में शहरी और ग्रामीण छात्रों का अनुपात 3:5 है। एक परीक्षा में ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों के औसत अंकों से 40% अधिक है। ग्रामीण छात्रों के औसत अंक जो है वो शहरी छात्रों के औसत अंकों से की तुलना में 40% अधिक है। तो फिर टोटल कितने हो गए? 7 21 प्लस के 5 25 5 3 8। ये हो गए इनके औसत अंक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, 80 का 69 इनके टोटल अंक है, तो फिर ये मैंने मान लिया 46x। ठीक है, 23 दूनी 46, 23 3 69, 2 से 40 बार हो गया। x का मान हो गया 4 3 12। अब x का मान हो गया 4 3 12, तो फिर जब x का मान हो गया 4 3 12 तो फिर ग्रामीण वालों के कितने हो गए? 21 गुणा 120, 21 गुणा 120 अपॉन 84। यदि 12 मीटर 0. इतना मीटर दीवार बनाने के लिए ईंटों की संख्या LBH, LBBH और HL नहीं, यदि इनकी मात्रा का 3/4, यदि इसकी मात्रा का 3/14 11 द्वारा लिया जाता है,
if 3 by 14 of its volume is taken by what? 3/4, 3 से तो भाग होगा, 5 5 10 18, 5 5 4 9 5 4 7 2 9 5 3 8 8 2 10। भाई ये भी नहीं है यार, सारे के सारे तो कट ही गए हैं। 1200 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 8 9। ठीक है, इतनी ईंटों की तो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, इतनी ईंटों की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, इतनी ईंटों की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। या 14/3, 3 6 18, 3 3 9, 9 7 63, 9 9 18, 1200 गुणा 45 गुणा 7 गुणा 14/2 गुणा 15 गुणा 12 से 100 50 45 5 दिया 15 14 84, भी नहीं होगा। इसको आगे 25 दिया 75, 25 नहीं 50, 25 7 175, 675, 4 2400, 4 7 28, ज़्यादा पर पहुँच जाएगा। 6 18, 7 21, 2 25। ये हो ही नहीं रहा, 2 क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, बोल पाए ना इसकी। मुर्दा को लकड़बग्गा, भेड़िया लकड़बग्गा, ये तो अलग अलग होते हैं, वही कहते थे। भेड़िया लकड़बग्गा मुर्दा को तीनों अलग अलग होते होंगे। किन चिन्हों का आपस में बदल दिया जाना चाहिए। 15 भाग प्लस की जगह हमने कहा बिल्कुल हो सकता है भाई। 15 माइनस के 114 और भाग 19 और प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 बराबर 33, 19 छक्का 114, 6 चौक 24 बराबर के 33। हे भगवान, यही जावे 15 39 माइनस के 6 33। पहला ही इसका आंसर है। बीज गणित, गणित, शरीर रचना विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजी। 5 9 17 23 7 7 9 9 13 17 19 23 23 29 और 31 25 और 27
हाँ बी 2 5 + 3 7 3 10 जे है ना, आई 9 + 2 ओ +2 यानी कि 15 + 2 जे क्यू कितने त्रिभुज है इस आकृति में? कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4 10 त्रिभुज है। दस त्रिभुज तो ऊपर वाले में है। 10 10 3 13 और 13 3 16। देखो 10 तो हो गए यहाँ से ऊपर वाले में है ना, 10 13 और 10 3 13 तो ये हो गए 13 और 3 ये हो गए। ये 13 14 और 15 ये हो गए। 15 एक ही घटा दो 14 10 3 ये हो गए 13 14 15 और 16 ट्राइंगल है। एक लड़की बिंदु से शुरू होती है, फिर बिंदु बी तक जाती है, जो वो बिंदु ए के पूर्व दिशा में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंदु ए से शुरू होती है, बिंदु बी तक जाती है, जो कि 10 सेंटीमीटर पूर्व की दिशा में है दूरी पर है। बिंदु बी के आगे 21 सेंटीमीटर दक्षिण की ओर चलती है और बिंदु सी पर पहुंचती है। फिर अंत में है पूर्व और 20 मीटर जाती है, 20 किलोमीटर जाती है और बाद में डी तक पहुंच जाती है। बी और डी के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ कि कितनी हो जाएगी? 20 21 29 बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एम -2 -m -1 जे 9 आएगा, आई आएगा, जे आई के 11 13 15 17 19 आएगा, जे आई एस आएगा, 200 से 30 हो गया, 25 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, 10 घटेगा आपके 110 में से 100। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, ठीक है, 12 दर्जन सेब है, 12 दर्जन सेब है, ओके, 144 सेब है, यानी कि 2 दर्जन सेब बाद में जोड़े जाते हैं। चलो 24 168 हो गए। 10 सेब खराब हो जाते हैं, 158 बचे और निकाल दिए जाते हैं। सेबों को समान रूप से टोकरियों में स्थानांतरित किया जाता है। तो प्रत्येक एक में कितने सेब हैं? 79 सेब हैं। तो प्रत्येक में 79 इन सेब है। 11 पी माइनस को दर्शाता है, 24 क्यू भाग को दर्शाता है, 6 चौक 24 तो पहले ही हो गया, और आर दर्शाता है मल्टीप्लाई को, 5 हो गया, और पी दर्शाता है माइनस को, 4 हो गया, डब्ल्यू दर्शाता है प्लस को, 2 हो गया। तो मान कितना जाएगा? 4 × 20 + 2 22 - 4 18 -2 18 आई प्लस आई एन का भाई है, एन आर की बहन है, आर एस का पिता है और एस एच का भाई है। तो आर एस से किस प्रकार संबंधित है? बाप ही होगा उसका भी। अब नहीं,
तो फिर आर, एन के बाद में आर, एन के बाद में आर, आर यू का पिता है, आर यू का पिता है, यू हैशटैग, यू माता है एस की, और एस भाई है एच का। तो फिर एच और एस किस प्रकार से दाना है उसका। जो नहीं बनाया जा सकता फोरेंसिक्स है, एस ई एन आई ओ आर बनाया जा सकता है, एफ ई आर एन एस बनाया जा सकता है, एस आई एन सी ई बनाया जा सकता है, सी आर डब्ल्यू एन क्राउन, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू है ही नहीं। तो जिस प्रकार स्वाद का संबंध शत्रुता से, उसी प्रकार आलस्य का संबंध, उदासीनता से है। ये आपस में अपोजिट है ना। जिस प्रकार से छः 12, 6, 18, 26, 6 का 6, 12, 12 दूनी 24, 30 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 0, 12 दूनी 24 प्लस 6, और 30 दूनी 60 माइनस 4, और 56 दूनी 6 × 18 माइनस के 12 × 36 माइनस के 30 या 90 नहीं होगा, 30 दूनी 60 माइनस के नहीं, 6, 12, 30, 56, 132 और 182, 6, 18, 32 और 44, 4, 3, 7 और 2, 50, 12, 8, 12, 8, 0, इससे पहले कभी तर्क शक्ति पर इतनी विस्तृत पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, तर्क शक्ति पर कुछ अन्य पुस्तकें उपलब्ध थी पर इतनी मतलब पुस्तकें तो थी है ना, इस वर्ड से पता चल रहा है इतनी विस्तृत पुस्तकें नहीं थी। आप बहुत कम विषयों पर विस्तृत पुस्तकें लिख सकते हैं। यू कैन राइट कॉम्प्रिहेंसिव पुस्तक बुक्स नेवर बिफोर सच है, ऐसा तो नहीं है मेरे हिसाब से, पहला ही होना चाहिए बस। क्या स्कूल शिक्षा को भारत में मुफ्त कर दिया जाना चाहिए? हाँ, साक्षरता के स्तर में सुधार करने के लिए ये है, एक ही तरीका है, एक ही तो नहीं है। नहीं, इसे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा जो पहले से ही ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं है। दंड आरेखों का दंड आरेख लगातार 4 वर्षों में टैबलेट और मोबाइल के उत्पादन को दर्शाता है। 2015 मोबाइल 23 और 2018 में टैबलेट का अनुपात बताओ। 2018 में टैबलेट का अनुपात 1:1 के अनुपात में है। सभी 4 महीनों के दौरान उपयोग गए खाद्य पदार्थ की औसत मात्रा कितनी है?
2 4 6 6 3 9 900 और 900 9 8 17 8 8 16 9 25 और 1 26 26 5 5 10 4 दूनी 8 4 9 36 209 90 पास में आई है 292.5 5 मित्र थोड़ा पानी पी लो यार। पांच मित्र सतीश किशोर मोहन अनिल और राजेश। मोहन सबसे लंबा है 1 2 3 4 5। सतीश किशोर से छोटा है लेकिन राजेश से लंबा है। अनिल किशोर से थोड़ा लंबा है। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है लेकिन तो कौन राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा है। कौन राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा है। एस वाला सतीश समान है विषम चिन्ह। रैप त्रिचा राव बैलेट क्या क्या चीज़ पूछ लिया इनने। हाँ मेलोडी बैलेट ये तो मुझे पक्का बताया फिर। 4 6 9 4 6 9 2 3 4 9 4 13 होगा क्या 15 बार फिर क्या होगा जी 15 6 9 12 4 और 6 और 9 ये सब 13.5 श्रीमान सूरी जो शिक्षक है एक तस्वीर की और इशारा कर एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि सूरी जी शिक्षक कहते हैं कि वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। कि बहन के पिता की मेरे भाई की बहन वह महिला बड़े को तो भाई बहन है 5 से नहीं 5 दूनी 10 5 36 2 दूनी 4 2 6 12 6 दूनी 12 6 6 36 2 दूनी 4 करती जो अगले स्थान पर आएगी। अंदर लिया फिर बाहर आया अंदर लिया फिर बाहर इस बार ये वाले कटे और अंदर वाले कटे वी है ये वी आर ही आएगा बाद में वी आर ई आएगा बाद में या तो ई हो जाए +2 +2 +1 -2 और -2 +2 +2 +1 -2 -2 +2 7G +2 S21U +1T -2Y और Y -2 23 7 मित्र ABCDEFG एक समूह में 2 टीम का गठन करते हैं। प्रत्येक टीम में 4 सदस्य हो सकते हैं।
ए और बी एक टीम में नहीं हो सकते, ये ठीक है। सी और ई एक टीम में नहीं हो सकते। डी जी को साथ में होना है। एफ डी के साथ नहीं हो सकता, यानी कि एफ नहीं हो सकता डी के साथ। ई डी के साथ, ई डी के साथ होना है। ए एफ के साथ होना है। ये कौन सी दो टीम जो दिए गए डाटा के अनुसार गठित होने वाली टीमें हैं? एफ और डी नहीं हो सकता, तो यू खत्म। ए और बी एक टीम में नहीं हो सकते। डी जी ई बी छोटा बड़ा करो तो कुछ ना। 1000 व्यक्ति का हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को उनके ज्ञान के संबंध में सर्वेक्षण वेन डायग्राम द्वारा दिया गया है। तीनों भाषाएं जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वालों का अनुपात बताओ कि क्या होगा। तीनों भाषा जानने वालों और संस्कृत नहीं जानने वालों का, यानी कि तीनों भाषाएं जानने वालों 100 और संस्कृत न जानने वालों 22 और 20 42 5:21 और प्लस के 12 भी तो है ना, 100 यानी कि 100 और 22 और 20 42 और 54 यानी कि 5:27। पीतल मिश्र धातु सिलिकॉन तीन प्रकार से एक जैसे में एक अलग संकुचन कीड़ा, जीवाणु, मछली। 8 से माइनस के 9 से 729 माइनस के 9 हो जाएगा। 9 से 14 5 10 15 20 25 आएगा। 60 + 25 84 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ये हो सकता है क्या, ये क्यों नहीं हो सकता? ये दोनों में क्या अंतर है? तीनों के तीनों नहीं, ये नहीं होगा। यही होगा। ठीक है, 7 व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके एक लिखित पंक्ति में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठे हैं। पी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी और आर के 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। 3 व्यक्ति बैठे हैं। 2 यू टी के बाई में तीसरे स्थान पर है। यू टी के बाई में तीसरे स्थान पर है। 1 2 3 स्थान पर बैठा है जो आर के निकट दाएं है। Who is seated adjacent to R? T जो R के निकट बैठा है। पी के बाएं किसी और पी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। पी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। पी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। क्यू एस के दाईं ओर और दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू एस के दाईं ओर दूसरे स्थान
स्थान पर बैठा है वी आर के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है वी आर के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? 1 2 3 4 5 6। मेरे तो भयंकर 1 2 3 3 आ गया। 1 2 3 क्यों बैठा है भाई? मैं इसका टी वाले का भी देख लूँ, क्या पता ये भी उल्टा हो। यानी कि आर 1 2 3 पी, ठीक है। वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। यू टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यू टी के बाईं ओर 1 2 3 4 1 7, ठीक है। यू टी के हाँ यहाँ पर टी हो सकता है। तीसरे स्थान पर बैठा है जो आर के निकट बैठा है, ठीक है बैठा है। टी वी के बाएं ओर किसी स्थान पर बैठा है। वी के बाएं ओर नहीं, किसी स्थान पर नहीं बैठा है। पी वी के बाएं ओर पी तो दाएं ओर बैठा है। इसमें कौन सा इसमें अंतर्निहित है? +1 +2 +1 +2 +1 यानी कि टी यू पहला जाएगा। टी यू +1 +2 15 प्लस यू क्यू, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा यही। दिव्या का विवाह कैल्विन से हुआ है। कैसे कैसे नाम है यार। दिव्या का विवाह कैल्विन से हुआ है। कैल्विन बबीता का भाई है। बबीता का भाई है जो नारायण और देवी की पुत्री है। ठीक है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? 1 2 3 महिला सदस्य हैं साहब। मानक घड़ी के लिए जब 2:20 दर्शाती है तो घड़ी की सुई के बीच का अंतर बताओगे कितना हो जाएगा? 11/2 मिनट की सुई, यानी कि 11 × 10 माइनस 30 दूनी 3 दूनी 60, 110 माइनस 60 50 डिग्री। छः 9 और 20 9 6 9 6 15 35 हो जाएगा। 8 1 9 प्लस 29 12 9 21 और 16 21 और 16 16 21 37 12 9 21 और 16 37 कागज की शीट से बनाया जा सकता है। यू अपोजिट है क्यू के, टी अपोजिट है आर के, पी अपोजिट है एस के। टी आर पी एस नहीं होने का, टी आर पी एस यू क्यू नहीं होने का, तो फिर यही होगा सबसे लास्ट का। टी यू यही होगा। कुछ मक्खियाँ पुजारी हैं। ले भैया आप, कोई संगीत पुजारी नहीं है, कोई संगीत पुजारी नहीं है। सभी पुजारी मक्खियाँ नहीं हैं। ओल पुजारी, सभी पुजारी मक्खियाँ हैं। सभी पुजारी मक्खियाँ नहीं है, दूसरा तो है नहीं। सभी पुजारी मक्खियाँ नहीं है, मतलब नॉट ऑल प्रीस्टर। सभी पुजारी मक्खियाँ नहीं है, कोई से भी नहीं जाता। इसको मैं कहूँगा अभी थोड़ा सा रुक के। सबसे पहले बात तो मैं कर लेता हूँ तीसरे आने वाले शब्द व्यवस्थित क्रम आने वाला शब्द होता होगा CON, एस तो सभी में ही है।
पी आई ई, ई तो पहला खत्म हो गया, दूसरा इन दोनों में से आई, आई में से कंसिडर बी सी डी, ये जी कौन सा साइन आएगा तीसरे पे, ठीक है। अमिता अभी घर से चली गई पश्चिम दिशा की ओर 6 मीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ी और ए तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चली, फिर वह अपने दाएं और मुड़ी और बी तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चली, फिर से वह अपने दाएं और मुड़ी और सी तक पहुंचने के लिए 14 मीटर चली। वह अब किस दिशा के सम्मुख है? अब वह जी उत्तर दिशा के सम्मुख है। दर्पण दाईं ओर रखा जाता ना, तो दर्पण, इसकी आंखें तो पहली बात तो दोनों कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसकी नाक इधर को हो जाएगी, कैसे गुस्से में लग रहा है लौंडा। पच्चीस 26 2 और 5, यानी कि 1 2 3 1 2 3 पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये वाला होगा जे के 1 + 2 होना था, 13 होना था। अब यहाँ से इसे पलट देंगे इधर को, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। बेजोड़ संख्या बताओगे इनमें से कौन सी है? 7 3 10 6 5 11 7 3 10 7 3 10 6 5 11 1 12 9 3 9 1 10, ठीक है। और यहाँ से बचा 1 9 1 9 27 1 यहाँ से 8 है, यहाँ से 27 जो है 33 में। जब सुबह रुचि अपने ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पर और बस पकड़ने के लिए जा रही थी, तो उसकी छाया ठीक रुचि के बाईं ओर थी। एक सुबह, यानी कि पूरब से तो सूरज निकल रहा था, पश्चिम में उसकी छाया पड़नी चाहिए थी, ठीक है। तो अब मान लो जा रही थी, तो फिर छाया, तो उसकी छाया रुचि के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, यानी कि रुचि का मुँह इधर को था, रुचि का मुँह इधर को था, तो रुचि किस दिशा में चल रही थी? रुचि चल रही थी ठीक भाई, यहाँ पे तो रुचि चल रही थी उत्तर दिशा में। सभी मेंटल स्टील है, कुछ स्टील हैंडमेड है, कुछ स्टील कॉफ़ी है, कुछ हैंडमेड मेंटल है, नहीं कोई नहीं, सभी स्टील, सभी का तो है नहीं, कोई भी अनुसरण नहीं करता इनमें से। तो 52 23 और 23 यही वाला है, 23 8 2 10 23 का क्या आंसर? 23 और 23 नहीं, ठीक है। ये 4 चौक 16 64 चौका और 256 चौका 1024 6 चौक 24, यानी कि 29 व्यक्तियों की पंक्ति में प्राची का स्थान पंक्ति के बाद बाएं छोर से 13वां है, बाएं छोर से 13वां है, 12 लड़कियाँ यहाँ पर बची, यानी कि 29 - 13 बची 16 लड़कियाँ, 16 12 28, तो प्राची की पंक्ति में व्यक्ति संख्या कितनी है? 16 बची ना,
अब मैं इसको करता हूँ। पहली कंडीशन है 24 में की पहली कंडीशन है प्रत्याशी ने अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 60% से उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरी कंडीशन है 70% प्रवेश परीक्षा में। ठीक है। तीसरी कंडीशन है प्रत्याशी यूपी का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। चौथी है 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम आयु 18 और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर मान लो वो नहीं होता है तो फिर यदि प्रवेश परीक्षा में 70% अंक ना हो तो परंतु 65% अंक से अधिक प्राप्त किए हों तो मामला कॉलेज प्राचार्य को दिया जाएगा। यदि इंटरमीडिएट में 60% से कम हो परंतु इंटरमीडिएट में 50% से अधिक हो तो उसका मामला उप प्राचार्य को दिया जाएगा। चलो, राजकुमारी 16 मई 2001 को उसका जन्म हुआ था, यानी कि 20 साल तो ये हो गए। चलो ठीक है, एज वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया और उसने प्रवेश परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए। प्रवेश परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करिए तो भाई इसका सिलेक्शन नहीं होगा, खत्म। यही इंटरमीडिएट में 70% अंक प्राप्त करे। चलो ठीक है, 70% अंक प्राप्त किए। उत्तर प्रदेश का नागरिक है, ये भी सही है। उसने प्रवेश परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। अरे भयंकर, ये भी बढ़िया है। को हुआ था वह चयनित हो जाएगा या हो जाएगी। देख, 70% वाला भी क्राइटेरिया खत्म हो गया और 75% वाला भी खत्म हो गया। दोनों हो गए, यूपी का नागरिक है और 26 मार्च 2000 को उसका जन्म हुआ है, यानी कि एज तो उसकी है ही, तो फिर उसका चयन कर लिया जाएगा। तो दावत दे दो अब तुम, अश्विनी जी, जो भी हो। चले 6 12 6 दूनी 12 6 दूनी 12 12 दूनी 24 प्लस 6 30 दूनी 60 माइनस 4 56 दूनी 112 प्लस 20। कैसे हो जाएगा यार? ये तो नहीं हो सकता ना। मेरे हिसाब से तो थर्ड पे होना चाहिए। 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 30 चौक 12, यानी कि 13 दूनी 26 और 2 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4 264। 6 12 मैं मैथ का ही देख लूँ, अभी तो टाइम है। 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं जिनमें से एक ए से बी की ओर और दूसरा बी से ए की ओर को दौड़ना शुरू करता है। दोनों को 1 घंटे में पार कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को 1 घंटे में पार कर लेते हैं। 1 घंटे में पार कर लिया, जबकि पहला व्यक्ति बी द्वारा दूसरे व्यक्ति के ए तक पहुंचने से पहला व्यक्ति जो है इतना घंटे पहले पहुंच जाता है। लेकिन यार ये क्यों नहीं हो रहा है? मेरे को कौन सा रह गया? मैथमेटिक्स में कौन सा रह गया मेरा? यार ये भी नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्वेश्चन होना तो चाहिए ना। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। इसकी मतलब 3 बटे 14
11 कर लिया जाएगा यार, तो 11 कर लिया जाएगा। और करके यार तबीयत काफी खराब थी भाई, भाऊ भाऊ बड़ा पारा। नो 5 दिया 15, 5 दूनी 20, 24, 30, 6 करना, 6 प्लस के 6 बराबर 12, 12 गुणा 6 बराबर 30, 30 18 तो 24 प्लस के 2 नहीं, नहीं पता यार। प्लीज बस ये देख लो तो गया 12, 7 ये भी नहीं हो रहा, तो फिर 6, 12, 30, 56 यार 6 कैसे बन सकता है? 6 ऐसे भी तो हो सकता है, 2, 3, 6, 3 चौक 12, 5 6 30, हाँ हो गया। 7 8 56, 7 8 56, 11 गुणा 12 यानी कि 2 लगातार, 11 गुणा 12, 13 गुणा 14, 15 गुणा 16 यानी कि 16 15 80, 240। भाई अब ये वाला क्यों नहीं हो रहा मुझसे? करके देखता हूँ यार। 1200 गुणा 45 गुणा 189 गुणा 3/14, 7 दूनी 14, 7 चौक 7 दूनी 14, 7 7 49, 27 तो ये हो गया है ना, और 200 हो गए, 600 बाहर ये हो गया है ना। 600 गुणा 45 गुणा 27 गुणा 3 बटे में कितना हो जाएगा?
28 गुणा 24, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 12 पंजे 60, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 25। पता ना यार कैसा होगा, देखते हैं भाई कितने बनते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया यार। अबे भाई कुछ खास तो बने नहीं है यार, कहाँ गलती हुई है? 71, यहाँ पे भी गलती हुई है काफ़ी सारी। 191.5, 11,000 रैंक है, 83.17 मार्क्स हैं। और हिंदी में कितने हैं? 43.5, 22.5। देखो मैथ में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, और इसमें मेंटल एबिलिटी में दिक्कत हुई है। ये समझ में नहीं, मतलब समझ में क्या आया तो था यार, सब अच्छा हुआ था। चलो ठीक है, फिर करते हैं अपना यहीं पर एंड, देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। यहाँ पे मेरे गलत हैं काफ़ी, 6 क्वेश्चन गलत हैं जो नहीं होने चाहिए थे यार। 6 दूनी 12, यहाँ पे मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हैं। 12 3 15 नंबर का नुकसान है मेरा पक्का। चलो बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पे 37 में से एक क्वेश्चन गलत हुआ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ऐसे ही अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।